आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निकाय चुनाव की सीटों का निर्धारण होते ही कानपुर में पार्षद प्रत्याशियों ने अपने नाम खोलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कौन सा पार्षद प्रत्याशी अपने क्या क्या वादे जनता के सामने रखता है और वह जनता के साथ किस हद तक खड़ा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। पारस प्रेम का नया सेगमेंट एक शाम पार्षदों के नाम शिव शंकर सविता के साथ शुरू हुआ है, जिसमें हम भावी पार्षद का इतिहास जानेंगे, उनके काम करने के तरीकों को जानेंगे तथा जनता के साथ किए जाने वाले वादे और उनकी सच्चाई को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला साक्षात्कार। मैं चुनाव खुद नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि जनता मुझे लड़ा रही है, कहा अंकित प्रसाद मौर्य ने। देखिए एक शाम पार्षदों के नाम शिव शंकर सविता के साथ। जय हिंद साथियों, मैं शिव शंकर सविता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ पारस प्रेम के नए सेगमेंट को लेकर, जिसका नाम है एक शाम पार्षदों के नाम। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं अंकित मौर्य, जिसका नाम ग्वालटोली की हर दीवारों पे देखने को मिल जाता है। इन्होंने प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में अपना नाम इतना घर करवा दिया है कि किसी से भी पूछो मौर्य का मतलब, उसका नाम आता है अंकित मौर्य। मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। अंकित जी, स्वागत है आपका हमारे पारस प्रेम न्यूज़ चैनल पे। आज का इंटरव्यू आपके साथ, जैसा आपको मालूम है कि आपके साथ कंडक्ट हो रहा है, तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकित मौर्य है और पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपने आज एक शाम पार्षद के नाम पर मुझे बुलाया, इसका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मेरा नाम अंकित मौर्य है। मैं एक एनजीओ चलाता हूं, बहुउद्देशीय जन कल्याण सेवा समिति, जो 2017 से रजिस्टर्ड है। इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़िले के कार्यालय मंत्री हूँ और बहुत लोगों के बीच जाकर मैं तमाम प्रकार की समस्याओं को सुनता हूँ, उसका निवारण करता हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा परिचय है। राजनीति में आने से पहले आपके द्वारा बहुत से जन सेवा कार्य किए गए, जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया था, तो लगभग खलासी लाइन ग्वालटोली में आपने ऐसे काम किए हैं जो कि तत्कालीन पार्षद नहीं करा पाए हैं। तो इन कार्यों के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे कार्य कराते हैं आप? देखिए, जब अभी 1-1.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान मैंने एकता रसोई अभियान उसको अपने लोगों के बीच ग्रुप बनाकर चालू किया और कम से कम 700 से 1000 लंच पैकेट हम लोगों ने रोज़ बनाए। ग्वालटोली ही नहीं, ये एक ऐसी आपदा होती है जिसमें जहाँ तक आप मदद कर पाओ लोगों की करो। उसके तहत मैंने उर्सला अस्पताल हो या हैलट अस्पताल हो या फुटपाथ पर जो हमारे लोग सोते रहे हों, उन सभी के पास जाकर स्वयं मैं गया हूं, अपनी 4 व्हीलर लेकर स्वयं चला कर गया हूं। लोगों को एक लंच पैकेट जितना मुझसे हो सका मैंने किया। उसके बाद अभी कुछ दौरान पहले जब कोविड का सीज़न आया, लोगों को ऑक्सीजन गैस मिलना बंद हो गया था, तो मैंने ऑक्सीजन बब्बर गैस एजेंसी से लड़के लोगों को ऑक्सीजन दिलवाया। इसके बाद तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मोदी जी की गैस सिलेंडर योजना है, वो मैंने लोगों 1000 से 1100 लोगों को ग्वालटोली में, आप पता कर लीजिए, मैंने लोगों को सिलेंडर दिलवाया है। अभी लेबर कार्ड लोगों का फ्री में बन रहा था। हमारी भारत सरकार की योजनाएँ जन तक पहुँचें, इसके लिए मैंने एक अपना एकता रसोई अभियान के जैसे मैंने चालू किया था, उसी अनुसार मैंने अपने एनजीओ का एक कार्ड बनाकर और लोगों को कैंपेन के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर लोगों का लेबर कार्ड बनाए। लेबर के कार्ड साथ विधवा 60 साल, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारे गरीब और मीडियम परिवार के लोग लाभान्वित हो। ऐसी योजनाओं को मैंने जन जन तक पहुँचाने का काम किया। अंकित जी, जैसा कि आप पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे में आपके जनता के वादे क्या है? आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? मेरा मैनिफेस्टो ये कहता है कि आप पार्षद बन रहे हैं जनता के बीच, क्योंकि जनता आपको चुनती है, तो आपकी जनता के बीच में रहना चाहिए। और मेरा एक कार्यालय है 7 साल से मेरा कार्यालय हमेशा खुला रहता है और मेरे कार्यालय में हर व्यक्ति आ सकता है। वो किसी प्रकार का व्यक्ति को मनाही नहीं है और वो अपनी समस्या लेके आ सकता है और मुझसे जो भी होता है, जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ पहुँचता हूँ। अभी मैं आपको तत्कालीन बताऊँ कि ग्वालटोली बाज़ार की इतनी बड़ी समस्या आ गई थी, ग्वालटोली बाज़ार धनतेरस में नहीं लग पा रहा था। लोगों के पास सामान ले आए थे, लगाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मैंने तत्काल ग्वालटोली के व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात करके और मैं स्वयं जाकर
तत्काल कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने मुझसे आश्वासन दिया कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, सभी व्यापारी भाई बाजार लगाएंगे। मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसी तमाम समस्याएं जो मैं कार्यालय में आती हैं तो मैं उसका निवारण करता हूँ। अभी एक समस्या आ गई थी कि जो गरीब व्यक्ति ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता है, वो ठेला नहीं लगा पा रहा था, तो उन लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताई। तो मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर साहब और माननीय अपने दरोगा जी जो हमारे क्षेत्र में, उनसे बात करके सड़क पर नहीं, फुटपाथ के अंदर जितना हो सका करवाकर मैंने उनका ठेला लगाया। ऐसे तमाम समस्याएं मेरे पास दिन भर आती रहती हैं और मैं उस समस्याओं का निवारण करता हूँ। जैसा कि वार्ड 4 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आपकी नज़रों में वार्ड 4 की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण अभी तक के पार्षदों ने नहीं किया है? पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही, वार्ड 4 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड 4 से मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा। मुझे अवसर मिला तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। और आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया। मेरा मैनिफेस्टो पेपर के माध्यम से एक एक घर तक पहुँच गया। हर चौराहे पर मेरा एक शिकायत पेटिका लगाऊंगा और हर गली के बाहर एक डस्टबिन की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि पार्षद की जो समस्याएं होती है वो नाली, सड़क, खड़ंजा और बिजली तक की होती हैं। कोई अपने घर का सीवर लाइट हमसे साफ नहीं करवाने जाएगा। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, और आप पार्षद हो, मेरा कहना है आप कम से कम 8 घंटे क्षेत्र के बीच, जनता के बीच रहो। बहुत बढ़िया अंकित, आप के जो विचार है वो काफ़ी उत्प्रेरित कर रहे हैं ताकि वोट आपको मिले। वोट, हालांकि वोट की बात नहीं करेंगे, आप वैसे भी ग्वालटोली क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से। अभी मैंने एक अपना मिशन चालू किया। मेरा मिशन था कि जो हमारे यहाँ बस्तियाँ हैं, जो हमारे यहाँ गलियाँ हैं, उस गलियों के बाहर जितने भी घर आसपास आते हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करके एक चाय पे चर्चा। अभी तक मैं 12 जनसभाएं चाय पे कर चुका हूं। और चाय पे जब मैं जनसभा करता हूं तो लोग कहते हैं क्या वोट लेने आया हूं? मैं वोट नहीं, मैं लोगों का प्यार लेने जाता हूं, क्योंकि वोट तो सब लोग लेने जाते हैं। और मेरी वो जनसभाएं, मेरा आईडी जो है अंकित प्रसाद मौर्य के नाम से फेसबुक पर है और मैं हमेशा लाइव आता हूँ। आप लोग चेक करिएगा, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि मुझे वोट की ज़रूरत नहीं, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे सौभाग्य की बात है। जैसा कि अभी तक की जो पार्षद हैं ग्वालटोली की, शायद महिला पार्षद हैं, वो किन किन क्षेत्र में असफल रही है? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय आपका है, क्योंकि ये जो चैनल होते हैं, नागरिक तो आप भी हैं ना, वोटर आप भी हैं। मैं नागरिक भी हूँ, मैं वोटर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि जनता ने उनको चुना था। अब जनता जिसको चुनेगी, जनता का मन होता है, जनता परिवर्तन चाहती है, अगर परिवर्तन चाहेगी तो परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं कि जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का, वो हमारे पत्रकार महोदय लोग हैं। तो हमारे पत्रकार महोदय इस समय वो लोग एक एक डोर पर जाकर जनता की जितनी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो जनता के बीच रखें, जिससे पता चले कि आज हमारा जो पत्रकारिता के स्रोत में देश का चौथा स्तंभ है, वो बहुत आसमान पे जा रहा है। आपकी नज़रों में एक अच्छा पार्षद, एक आदर्श पार्षद के गुण क्या है? मेरे नज़रों में एक आदर्श पार्षद के गुण ये हैं कि कोई भी जनता आपके पास आए, आपको वोट मिले या ना मिले, पर आपका अधिकार आपको उसको मनाही करने का नहीं है। अगर वो आपके दरवाजे आता है तो आपको उसको समय देने का अधिकार नहीं। जब वोट देने की बारी थी तो उसने अपना घर का खाना छोड़ दिया था, पीना छोड़ दिया था, सुबह सबसे पहले लाइन में लग जाके आपको वोट दे के आपको विजयी बनाया था। इसी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना खाना पीना, नहाना धोना छोड़कर और अपने कार्यालय का गेट खोलकर भागते हुए उसके घर पे जाओ और पूछो क्या समस्या है। इससे अच्छा पार्षद कोई नहीं होता। चुनाव जीतने के लिए चुनावी समीकरण क्या है आपके? कोई समीकरण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, उसके साथ साथ मैं एक NGO के माध्यम से उसका अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं जनता की सेवा करता हूँ। अगर मुझे अवसर मिला मैं तो ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ। आप देख रहे थे हमारे आज के मेहमान अंकित मौर्य को। इनकी बातों से ही इन्होंने क्षेत्र में पहचान बनाई है। मिलते हैं कल किसी और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पारस प्रेम की टीम के साथ। धन्यवाद।